कौन? समय जी बताएंगे, बोलिए। आपके माइक को थोड़ा हाँ, दीदी खल का बताया था, दुर्जन देह स्वभाव मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ये जो पंक्ति थी उसी के हिसाब से कि जो हम इससे प्रीति बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यह काम नहीं आता है। मतलब इसी के संबंध से हम और कुटुंबी, इसी के आधार से और कुटुंबी जनों से भी प्रीति करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे अनुसार परिणमित होंगे, और शरीर से भी यही सोचते हैं कि हमारे अनुसार परिणमित होंगे, लेकिन ये कभी भी हमारे अनुसार परिणमित नहीं होता। इसलिए दुर्जन मतलब खल के समान है। और ये भी बताया था कि जैसे बस दूसरा अर्थ दूसरे संदर्भ में था। इसका तो ये कही था कि शरीर को आप पुष्ट करने के चक्कर में लगेंगे तो सिर पर चढ़ेगा, तो दबा के रखा तो काम देता रहेगा। दूसरा दुर्जन के समान होने के कतई। आवाज आ रही मेरी? हाँ, मेरी दूसरे के मेरी पहुंच राजकुमार जी वैसा, राजकुमार जी वैसा। हाँ जी। तो दीदी की आवाज बहुत मतलब बहुत ही स्लो आ रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। वो थोड़ा माइक नजदीक करो और वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। अब आ रही है? करेंगे। अब आ रही है? मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद दान सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखनिको करी है सत्यानाश। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कल्पने टोडर मंदिर मोक्ष मार्ग प्रकाशन, इसके दूसरे अधिकार, तीसरे अधिकार और चौथे अधिकार के कुछ प्रकरणों के आधार से अनादिकालीन अपनी स्थिति क्या बन रही है, इसमें अनंत अनंत दुख कैसे भोग रहे हैं और अपनी अज्ञानतावश इन्हें नष्ट करने का उपाय अपन क्या कर रहे हैं और उनसे दुख नष्ट नहीं हो रहा, इसलिए वे उपाय झूठे हैं। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे आए कि सच्चा उपाय क्या। पेज नंबर 52, तीसरा पैराग्राफ। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है
वैसा श्रद्धालु हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। क्योंकि स्वयं पंडित जी साहब उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए उसे भी पढ़ करके फिर विषय आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, मैंने दो उदाहरण दिए। ये पहला कि मुर्दे को जीवित माने, दूसरा या जिलाना चाहे, यानी माने तो मुर्दा पर जिंदा हो सकता है, ऐसा तो आप ही दुखी होता है तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होना ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। ब्रह्म जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय ज्ञान। बहुत ही गंभीर पंक्ति है। सुखी होने का मूल मंत्र, संपूर्ण दुखों के अंत का एकदम सीधा सरल सुगम उपाय कि जो वस्तु जैसी है वैसा मान लो, सुखी हो जाए। क्या कठिनाई है इसमें? वास्तविकता है कि उल्टा मानने में कठिनाई होनी चाहिए, सीधा मानने में क्या कठिनाई? यानी 2 2 4 होते तो 2 2 4 मानने में क्या कठिनाई? और 2 2 4 नहीं होते में तो कितनी कठिनाई, क्योंकि 4 नहीं होते पर कितने होते, 5 होते, 6 होते, 10 होते, कितना कितना चक्कर। मार्ग इतना सीधा सरल सुगम और अपनी नादानी, अपनी मधुशी, अपनी विडंबना कि सीधा सरल सुगम उपाय महा कठिन लग रहा और जो पूर्णतया असंभव कार्य वो सरल लग रहा। यानी पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमाना ये सरल लग रहा है। क्यों नहीं परिणमेंगे? हम प्रयास करेंगे तो बदलेंगे, बदलनी चाहिए हमारे। तो ये मान लेना कि चूंकि यहाँ कोई भी हमारा नहीं है, इसलिए उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलेगा, इसलिए हमें वश नहीं चला। उनका परिणमन जैसा हो हमें स्वीकार। कितना सरल। सुखी होने का उपाय बस ये, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश। यानी इतना सा करना, और ये इतना कठिन लग रहा। सुख दुख दाता कोई ना आना, कोई भी, भगवान भी सुखी नहीं कर सकते, अन्य की तो बात कौन करे। पर हम सुखी होना चाहें तो हो सकते। गुरुदेव से जब इस तरह का प्रकरण आता, एक घटना सुनाया करते थे। पुराने जमाने की बातें, उस समय आजकल के जैसे माइक वगैरह तो थे नहीं, तो घोषणा करनी होती। नगरों में भी कोई ढिंढोरी पीटनी होती तो वो एक तबला जैसा लेके चलते, एक डमरू लिया और उसको बजाते, सब शांत हो जाते, इकट्ठे हो जाते और वहाँ वो अपनी बात कहते थे। युद्ध में भी ऐसा होता था, ऊंट की पीठ पर वो नगाड़े बांधे रहते और उसको बजाते
तो सब शांत हो जाते हैं। और फिर जो भी निर्देश, जो भी सूचना देनी होती दे देते हैं। बाद में यदि वो युद्ध जीत जाते राजा, तो सैनिकों को, सेनापतियों को बहुत बहुत पुरस्कार देते। पशुओं को क्या पुरस्कार देते? उन्हें तो कोई रुपए चाहिए नहीं, उन्हें तो कोई मकान चाहिए नहीं, तो उन्हें क्या दें? तो उनको विशेष प्रकार से चिन्हित करके खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जहां जाना हो, जो खाना हो, कोई रोक टोक नहीं। वो जो चिन्ह कर देते तो उससे सबको ये सूचित भी कर देते, इस चिन्ह वाला पशु यानी युद्ध का विजेता पशु, आप इसको पीट नहीं सकते, आप इसको दंड नहीं दे सकते, तो उसको बिल्कुल खुली छूट, ये उसका पुरस्कार रहता था। तो ऐसे एक ऊंट को पुरस्कार मिला। चने का लहलहाता खेत पूरा तैयार, यानी बस कटाई की ओर जा रही फसल, और ये उसमें घुस गए। किसान घबराया, खाएगा तो कम, बर्बाद ज्यादा करेगा। देखा तो वो चिन्ह पीट तो सकता नहीं, तो चिड़िया आदि को भगाने के लिए वो डमरू जैसा लिए आवाज कर डुग डुग गया, तो उसने वो बजानी शुरू की, तो हटे नहीं। इसको लगा शायद मुझे बहता हूँ, तो बिल्कुल कान के पास आके बजानी शुरू की। तो ऊँट बोला मतलब क्या करे, मनुष्य को कैसे समझना है? तो पशुओं को भी बुलवा देते हैं, जड़ चेतन को भी बुलवा देते हैं। तो ऊँट बोला, क्या समझता है कि मैं बहरा हूं, पर पता है मैं कौन हूं। मेरी पीठ पर युद्ध भूमि में नगाड़े बजे, मैंने तलवारों की आवाजें सुनी, वहां से भी नहीं भागा, तो तेरे डुगडुगिया से भाग जाऊंगा मैं? इसमें कितनी ताकत। गुरुदेव से कह करके कहते कि अपन अनंत अनंत बार साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसर में भी जा किया। समाधि में पाठ में पढ़ते हैं, भव भव में जिन पूजन की, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में समो शरण में, देखो जिन गुण भी। कि मैं समो शरण में भी अनंत अनंत बार जाके आया। भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि, मूसलाधार भोग मार वर्षा, उसे सुना। तो मैं नहीं पलटा तो तुम्हारी डुगडुगी से पलट जाऊंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये जब साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनकर के हमने अपनी मान्यता नहीं बदली, तो तुम जैसे साधारण की बात सुनकर के मान्यता बदल ली। क्या समझते, अपने को समझते क्या? बस इसलिए कठिन होगा। इन्हें सुखी होने का मार्ग कठिन नहीं है, एकदम सीधा सीधा, जो जैसा है वैसा मान लो। शरीर आदि अपना नहीं है, ऐसा मान लो कि शरीर आदि अपना नहीं, इन पर अपना वश नहीं चलता, तो ये मान लो कि इन पर हमारा वश नहीं चलता, इसलिए हमें चलाना, बस इतना सा तो पाए। और जहां माना तो नियम से आचरण बदलना। इन्हें लोक में भी अभी भी जिनको अपन पराया मानते हैं, उन पर कितना अधिकार चलाते हैं। रौनक भैया की उम्र का एक और भी बच्चा आता है, कभी कभी खेलता हूँ उनके साथ, नहीं कभी कभी एक खेलता रहता छोटा बच्चा। अच्छा, कोई भी हो, मुझे तो उदाहरण देना। वो रौनक गड़बड़ कर रहा है, कैसा लगता आपको? कितनी डांट फटकार,
और उसी उम्र का वो दूसरा बच्चा है, वो भी गड़बड़ कर रहा है। उस पर कारण क्या? बच्चे तो दोनों एक सी गलती कर रहे हैं। और हो सकता वो दूसरा ज्यादा बड़ी गलती कर रहा, बिल्कुल सड़क पे ऐसा दौड़ रहा और ट्रैफिक भी बहुत बड़े बड़े ट्रक निकल रहे और वो दोनों ओर से दौड़े जा रहे और रौनक भी दौड़ रहा उसके पीछे। किसको कितना जानते? कारण क्या कि हमने तो अपना हर कीमत पर उसको सुधारे और वो अपना थोड़ी। यानी लोक में भी जिसे पराया मान लेते हैं उससे फिर हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बच्चा है, नादान है, तो थोड़ा समझा देंगे, मान ले तो ठीक, नहीं माने तो चले और अपना हर कीमत पर मनवाएंगे। तो अभी क्यों अपने से ये गलती हो रही कि वे हमें पराये लग ही नहीं रहे ना, बस इसलिए समझ। यदि ये पराये लगने लगे कि शरीर का एक एक परमाणु अपने आप में स्वतंत्र, मुझसे उसका कुछ भी संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्व। पराया लगने लगेगा तो कितना उस पर वश चलाने का भाव आएगा, और जब शरीर ही पराया लगने लगा तो बाकी सब तो शरीर के कारण कुटुंब। जहां देह अपनी नहीं कहा ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटे पर है परिजन। यानी सुखी होने का उपाय बस मात्र एक है कि जो अपने को भ्रम हो गया कि ये सब मेरे हैं, ये भ्रम तोड़ दिया। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबकी अपनी एक एक सत्ता। प्रवचन सार जी की 124वीं गाथा की टीका में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी लिखते, स्वयं पर विभागेन अवस्थितम विश्व, कि सारा विश्व स्वयं पर के विभाग से ही अवस्थित है। यानी हमें स्वयं पर का भेद करना नहीं है, स्वीकार करना, वो तो पहले से ही है। यानी पूरे विश्व में जो अनंतानंत द्रव्य, उसमें से बस एक अपना स्वय चतुष्टय स्वय और बाकी सब पर, और ये हमें भेद करना नहीं है। यानी चुनने के लिए अवसर नहीं कि इतने सारे तो चुनने कौन में ना, तो किया कर स्वय चतुष्टय संपन्न एक जो अपनी सत्ता, बस ये स्वय और बाकी सारी दुनिया पर। तो अब करना क्या है? ऐसा जान करके मात्र मानना है, तो पहले से स्वयं पर का भेद। जानकारी नहीं तो पर पदार्थ अपने लग रहे, अब जान ले कि यहाँ कोई किसी का नहीं, सबकी एक एक सत्ता ही अपनी अपनी, और मान ले तो जहाँ पर को पर माना और समर्पण बुद्धि खत्म, क्योंकि पर कोई समर्पित नहीं होता। कुछ भी करते भी हैं तो गिन गिन करके, चुन चुन करके, और बराबर सामने वाले को बताएंगे, देखो हमने इतना किया। ध्यान रखना, कभी अवसर पड़ा तो हमारे साथ अपनों के प्रति सर्वस्व समर्पण में कितना नहीं कर सकते ये नहीं, जितना करना पड़े, तन मन धन सब कुछ अपनी इज्जत दाव पे लगा के भी कर। क्यों? अपना कितने भ्रम में जी रहे, और सुखी होना तो
एक ही उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं। आदरणीय बाबू भाई जी कहा करते थे, उपाय तो ये कही, आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानना। जब सुखी होने की भावना हो तब मान लेना। उपाय एक ही है, कोई अल्टरनेट नहीं कि ये नहीं तो ये, कोई दूसरा नहीं। क्यों? दुख का कारण भी यही है, तो सुख का कारण इससे उल्टा। कोई दूसरा सुखी दुखी करने वाला नहीं, तो दूसरे को अपना मानना कैसे संभव हो पाएगा? एक ही उपाय कि निज को निज, पर को पर जान। और निज यानी शाश्वत सत्ता, स्वयं की जो शाश्वत सत्ता, बस वो निज। बाकी सारे पर्याय, सारे पर पदार्थ, ये सब पर। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। मोहित होकर, मोहित होकर क्यों लगा दिया? क्योंकि लक्षण तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि अब इसमें चेतना नहीं रही। कोई भी अपने सामने पड़ा है तो लक्षण स्पष्ट दिख रहे कि चेतना नहीं रही, शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, लगाते हैं हाथ, बिल्कुल भी श्वास का कुछ नहीं। कदाचित वैद्य भी देख के गए, नाड़ी नहीं चल रही, डॉक्टर भी देख के गए, सबने घोषित कर दिया कुछ नहीं जाता। तो लक्षण तो पूरे दिख गए, पर बस मोहित। तो मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने और जीवित जैसा उसके साथ व्यवहार करे, तब सफलता मिलेगी। ये अपने बलभद्र नारायण के तो उदाहरण प्रसिद्ध है। भले भी सम्यक दृष्टि होते हैं तो उतनी गफलत नहीं होती है, अप्रत्यक्षानावरण संबंधी रहती, और वो भी कितना परेशान कर डालती। मैंने कुछ कम 6 महीने तक पागल जैसे, अनंतान बंदी वो तब तो कहते। तो मुर्दे को जीवित माने और सारा व्यवहार जीवित जैसा करते। जिनमें बलभद्रों का पढ़ते बहुत विस्तार से पढ़े, चाहे रामचंद्र जी का लें चाहे बलराम का लें, बहुत विस्तार से। उठना भैया, देखना सुबह हो गया, मंदिर के घंटे बज रहे, नहाना धोना नहीं, पूजन करने नहीं चलना। ठीक है, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और यदि किसी ने कहा छोड़ो साहब, उसका संस्कार करो, चला तू गया हो, तेरा भाई मरा हो, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता। और ज्यादा किसी ने किया तो चलो भैया अपन तो यहाँ से उठे। देखो तो कैसे पागल, तुम्हें मरा हुआ कह रहे, तुम हमें छोड़ के जा सकते? और कंधे पे लाद के अनंतानुबंधी वाले को नहीं रहता, कोई अनंतानुबंधी वाले नहीं ऐसा करते दिखते। ये तो अपने को कषायों का स्वरूप पता नहीं ना, इसलिए यानी अपन मानते हैं तीव्रता मंदता से। तीव्रता मंदता के साथ नहीं है इसका संबंध, काल के साथ। तो 6 महीने के अंदर अंदर नष्ट हो जाती, इसका मतलब अनंतानुबंधी नहीं थी। तो इतना उठो भैया, देखो महाराज जी चर्या को निकल रहे हैं, आहार नहीं दोगे? कोई बात नहीं, तुम नहीं उठोगे तो हम भी नहीं देंगे। यानी पूरा का पूरा व्यवहार बिल्कुल जीवित जैसा, कब सफल हो जाएंगे? वहां मान्यता नहीं है। समाधि तंत्र में है एक पद्धति, मत्तोपी उन्मत्तोपी, कि अंदर में जो धारा चल रही है मैं संपूर्ण पर पदार्थों से भिन्न, ये धारा मत्त होने पर भी चलती रह सकती है, उन्मत्त पागल हो जाए तो भी चलती रह सकती। तो वो उनकी स्थिति बनी, अप्रत्यक्षानावरण का तीव्र उदय चल रहा,
पर वासना 6 महीने से अधिक नहीं टिकी। 6 महीने के अंदर लत टूट गई। तो यहाँ तो ये कि कितना प्रयास करें कि वो सफल हो जाए, वो जिंदा हो जाए, वो जिंदे जैसी चेष्टाएं करने लगे कि कभी, इसलिए प्रयास बेकार। अब सिद्धांत में कि पदार्थों को अन्यथा माने, यानी शरीर है रोगों का घर। 4 खदानें आती ना सुभाषित वाक्य में, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सौख्य की खान है, दुख मूल अज्ञान। इस शरीर ये रोगों की खदान, क्या पाओगे उसमें से? कोयले की खदान में क्या मिलेगा? ये खदान किसकी? कोयले की। तो क्या निकलेगा? सोना निकल आएगा। ऐसे तन, ये तो रोगों की खदान, तो क्या निकलेगा इसमें से? एक एक अंगुल अंगुल प्रमाण क्षेत्र में 96 रोग विद्यमान। विडंबना तो ये कि अपने को स्वीकार ही नहीं हो रहा, यानी मूल जन्म मरने रोग लगते नहीं कि कोई रोग है। शान, आज हमारा बर्थडे के रोग है, रोग की कोई खुशी मनाता, कोई पार्टी देता, पर बर्थडे के तो चलते वो रोग। ये जो उम्र में खास करके औदारिक शरीर का परिवर्तन, ये सब रोग लगते। हाँ कोई अलग से और विशेष हो जाए, सर्दी जुकाम हो तो हाँ आज तबीयत ठीक है, कल तो ठीक थी। इस शरीर उत्तरोत्तर शीघ्रता की ओर जा रहा, तब ठीक थी। आज सर्दी जुकाम हो गया तो ठीक नहीं। कितने भ्रम में जी रहे। शरीर रोगों की ही खान, क्या निकलेगा उसमें से? और धन भोगों की खान, क्या पाओगे उसको इकट्ठा करके? ज्ञान सुख की खान, क्या मिलेगा? सुख सुख से। और दुख मूलक ज्ञान, यहाँ दुख मूलक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि पदार्थ अपना नहीं है और उसे अपना माने। शरीर अपना नहीं, अपना माने। वो अनित्य है, हम नित्य माने। वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हम अपने हिसाब से चलाना चाहिए। कैसे चलेगा? अब ऐसा सब में लगा लेंगे। एक दूसरा, या जिलाना चाहिए, यानी मान तो लेके मर गया, पर मैं प्रयास करूंगा तो जी जाएगा। यानी पहले में तो मरा हुआ ही नहीं माने, जैसे ये बलभद्र का चलता रहता, और दूसरे में मर तो गया है पर प्रयास करेंगे तो जिंदा हो जाएगा। कितनी सफलता मिलेगी? इसके उदाहरण नहीं मिलते। यानी मरा नहीं माने, इसके उदाहरण तो बलभद्र हैं, पर मर चुका प्रयास करेंगे तो जिंदा हो जाएगा, शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलते, पर भौतिकवाद में इसी के उदाहरण बने पड़े। वर्तमान का पूरा मेडिसिन, पूरा मेडिकल बस इस दिशा में प्रयास कर रहा कि ये जो हमें मृत घोषित करना पड़ा, इसको हम जीवित करके रहेंगे। क्यों? जीवन नामक कोई अलग पदार्थ होता ही नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई हवा से थी वो निकल गई। जिस वर्तमान भौतिकवाद पर अपन इतने लट्टू
अपने आगम में जिस चीज का एक उदाहरण नहीं है, यानी इतना पागल कोई नहीं बना। ऐसे पागल तो बने कि मरे हुए को जिंदा मानते रहे, पर ऐसा पागल कोई नहीं बना कि मरे को मरा स्वीकार कर रहे और फिर इस दिशा में प्रयास कर रहे कि हम इसे जिंदा करके रहें। ये पागलपन इस पंचम काल के देन, इस भौतिकवाद के देन, जिंदा करके रहें। पूरे विश्व का अरबों रुपयों का बजट मात्र इस पर खर्च हुआ। कितना ये जो देहदान की पद्धति चलती है, इसके लिए हम करेंगे प्रयोग, कभी ना कभी तो मिल जाएगी सफलता। और अपन भी ऐसे बुद्धि भी देते और परोपकार का काम मानते, पेपरों में नाम छप जाता, बधाइयां आने लगती। यानी वो तो चला गया था व्यक्ति, अब बेटों आदि ने जिनने वो दान कर दिया, उसकी इच्छा से ही कितनी कितनी बधाइयां आती। ये भी भूल जाते हैं कि एक मुहूर्त बाद इसमें असंख्य असंख्य त्रस्त जीव होने लगते हैं। अब वो जितने दिन तक रखी रहेगी लाश, प्रति समय असंख्य जीवों के हिसाब से उतने जीव, और वो चीर फाड़ करेंगे तो उतने जीव मरेंगे। अविवेक में करते रहते हैं। पहले दान करना, देखो पहले दान करना मरने के बाद डेड बॉडी को ले जाएंगे। वही तो कह रहे हैं कि वो कितना अधिक हिंसक था। वो पाप किसको लगता है? पाप अपन ने दीना, वो जानते हुए भी। इन्हें शास्त्रों से बराबर ये जान रहे कि एक मुहूर्त के बाद प्रति समय असंख्य जीव, इस हिसाब से जीवों की वृद्धि होगी। और इसीलिए कहते भी जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करो। अब वहां यूं पूछ रहे हैं कि वो जो जीवित था उसने ही घोषणा की थी, उसका पाप उसको ही लगेगा? उसको तो है ही, पर अब तो अपन ने दी है ना, तो अपने कैसे असंख्य 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 प्रति समय के हिसाब से दृष्टिकों के हिंसा। क्यों? हर एक की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। वो तो थोड़ी बहुत मेल खाती तो बिठा देते हैं, पूरी मेल नहीं खाती। तो उतनी जो थोड़ी बहुत मेल खा रही थी, बस उतने के बल पे बिठा थे। परंतु दोनों ही शरीरों में रहने वाले असंख्य जीव मानते, यानी मेरी किडनी निकाल के दूसरे को बिठाई तो मेरी किडनी वाले भी जीव भी पूरे स्वाहा, और जिसको बिठाई उसके भी स्वाहा। अब वो तो थोड़ा सा मेल खा रहा था, और उस मेल के आधार पर कदाचित वो कृत्रिम रूप में वो वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। कदाचित सफल हो गए तो कुछ दिन चल जाएंगे, और सफल नहीं हुए तो और ज़्यादा बीमार बीमार बीमार, और अंत में फिर जाने महाहिंसा। इसलिए ना देह दान में आता, और ना देह के अवयवों का दान में आता। तो पहले सूचना देते थे, तो मरने के बाद तो हॉस्पिटल वाले आते हैं, तो वो भी तो वैसे भावुक था ना, अज्ञानी। तो वो अज्ञानी और फिर उसके साथ अपन अज्ञानी, यानी वो अज्ञानतावत भावुकता में कह गया, और अपन भी उसकी भावुकता को पुष्ट कर रहे। चलिए जो भी है, मुझे तो ये कहना है कि इसके उदाहरण दिनागम में नहीं है। मुर्दे को जिंदा माने इसके उदाहरण तो हैं,
बलभद्र के खास, पर मरा माने और फिर जिंदा करने का प्रयास करे, ये उदाहरण नहीं है, पर भौतिकवाद में उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। और उस स्तर के ना सही, पर उससे मिलते जुलते उदाहरण अपन बना रहे प्रति समय। कैसे? टीवी में सुख है, सब कैसे हो सकता? वो तो जड़, वो तो अचेतन, पक्का पक्का है ना? हाँ। और हम सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये बात हो गई ना कि उसमें तो सुख नहीं है, पर हम सुखी होंगे, इसका मतलब उसमें सुख हम डालेंगे और निकालेंगे। भोजन पानी में सुख है नहीं, और फिर भी तो हम सुख उसमें पैदा करेंगे और फिर निकालेंगे और उसको खाके सुखी होंगे। ये दूसरे के उदाहरण, और ये हर चीज में लगा देना। इंटरनेट में ज्ञान है, सब तो जड़ है, अचेतन, तो हमें ज्ञान उसमें से कैसे मिल जाएगा? कि हम उसमें मेमोरी कार्ड डालेंगे, उसमें से मिल जाएगा। तो मेमोरी कार्ड में ज्ञान है, नाम तो है मेमोरी, स्मरण शक्ति है ना, उसमें स्मरण शक्ति, और मिल जाता हमें तो। और कितना मिल जाता कि उतना तो यहाँ से नहीं निकल पाता, इतना मिल जाता। यानी यहाँ मेमोरी नहीं रहती और वहाँ सब मिल जाता, जहाँ जो फीड किया वहाँ से वो निकल आता। ये है इसके उदाहरण। यानी भौतिक चकाचौंध में अपनी भी आंखें इतनी चौंधिया गई कि ना सही इस जैसे, यानी मुर्दे को जीवित करने के प्रयास ना सही, पर इन अचेतनों में से चेतन के गुणों को पाने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं हर संदर्भ। ये इसके उदाहरण। तो ये ऐसा करे तो क्या होगा? वो तो जीवित नहीं होगा। कैसा? हमें तो उसमें से ज्ञान मिल जाता, मिल जाता। सारे वैज्ञानिक एक मत है कि आज मनुष्य की विचार शक्ति कुंठित हो गई। और कारण कि बस एक कृत्रिम साधन, कैलकुलेटर, इंटरनेट, अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता। यानी अपन तो उल्टा कह रहे, आजकल कितना ज्ञान बढ़ा, हम मोबाइल नहीं चला पाते और वो रौनक हमें बता सकते, ऐसे कर दीदी, ऐसे कर, कितना ज्ञान बढ़ गया। ये ज्ञान नहीं बढ़ा है, अनुकरण बढ़ा है। वो देख रहा, बार बार कर रहा, कर अंदाज से चलता रहता। बाकी विचार शक्ति एकदम कुंठित, यानी किसी को अपने हित हित के संदर्भ में सोचने के लिए अवसर नहीं। पढ़ाई में भी जितना पढ़ा दो बस उतना पूछो। यदि थोड़ा घुमा फिरा करके भी पूछा तो वो 100 में से 100 नंबर पाने वाला विद्यार्थी भी मान। क्यों? ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था कि देखो जरा पढ़ाए नहीं। यानी इतनी विचार शक्ति कुंठित। कमाल है कैलकुलेटर का। अब 4 × 4, तो अब उस बच्चे को ये भी याद नहीं कि 16 है, तो वो कैलकुलेटर। और इसलिए हमेशा उनकी हड़तालें चलती रहती, सब गणित के पेपर के दिन कैलकुलेटर देने की सुविधा दो, ले जाने की सुविधाएं दो, विद्यार्थियों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों? अब स्मरण कुछ रहा। पहले जो पहाड़ी अपन रट रट करके आप बोल रहे थे, ढोंचा पहुंचा तो सभी साफ,
अब तो पढ़ाई नहीं जाते, पहले पढ़ाई जाते थे, अब वो पढ़ाई नहीं जाते। साधारण से जो पढ़ाए जाते वे भी साफ है, कैसे नहीं करते कम। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ये नहीं समझना कि उदाहरण नहीं है, शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, पर अपन हो गए हैं शास्त्र। अपन ने अपने जीवन में नए खोज लिए, यानी मुर्दे को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी पूर्णतया जड़ में चेतन गुण डाल करके उनकी खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम उनमें से निकालेंगे, पहले उसमें डाल देंगे और फिर जब हमें आवश्यकता होगी उसमें से ले लेंगे। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं, चूंकि सफलता तो इसमें कभी मिलने वाली नहीं, यानी ना मुर्दा जीवित है और ना ही मुर्दा जीवित हो सकता है, तो दोनों से ही अनंत सफलता मिलेगी। ये मोहित होकर की बात क्यों? मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, सूझता नहीं है उसे। ऐसे ही यहाँ मोहित, यानी हमें वास्तविक स्थिति नहीं दिख रही। मोहित स्थिति में हमने जिस संदर्भ में जो सोच लिया वो अपने ज्ञान श्रद्धान पर इतना हावी हो जाता कि प्रत्यक्ष दूसरी चीज दिख रही होगी तो भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका नाम मोहित होगा, यानी वो इतना हावी हो जाता हमारा सोच ज्ञान पर श्रद्धान, प्रत्यक्ष को भी झुकला नहीं है, इसलिए मोहित होकर की बात करते हैं। तो ये शायद उपाय करेगा, तो चूंकि वहां सफलता तो मिलने वाली है नहीं, तो दुख के अलावा और कुछ पाने वाला नहीं। ऐसे ही यहाँ कि जितने जो भी ये पदार्थ, यानी अपनी पर्यायों से लेकर के सारा विश्व, इनका परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार हो, हमारे हिसाब से होने वाला नहीं। सुखी होना तो ये कई उपाय कि मान लें कि इन पर हमारा वश नहीं चलेगा, इसलिए हमें वश नहीं चलेगा, तो सुखी हो जाएंगे। और नहीं माना, करें प्रयास, मात्र असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलना, तो अनंताकुलता के अलावा कुछ नहीं। तो सुखी होने का उपाय बस एक ही कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा मान, यानी जो द्रव्य जैसे हैं वैसा मान लें, उनके जो गुण जैसे हैं वैसा मान लें, उनका जो परिणमन जैसा है वैसा मान लें, उनके जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसे हैं वैसा मान लें, और इतनी दृढ़ता से कि अब हमें इससे उल्टा इनमें कुछ भी नहीं करना। एकमात्र सुखी होने का ये उपाय, यानी ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय एक ही है कि भ्रम दूर करना। हमें भ्रम हो गया है कि इन सब पर हमारा वश है, ये सब हमारे, इस भ्रम को तोड़ दे कि यहाँ कोई किसी का नहीं। देखो ये बात निरंतर अपने चिंतन में चलती रही, इसके लिए आचार्यों ने कितना कितना प्रयास किया, अपने लिए कितनी कितनी चिंतन धारा दी। 12 भावनाओं में स्वतंत्र रूप से एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, क्या विषय मेरे लिए बस मैं, बाकी कोई नहीं मेरे लिए। और कह रहे रोज भाव, 12 भावनाएं रोज, वो ही नहीं भात होते, और भात से बस पाठ कर लेंगे पूरा रिकॉर्डर जैसा, अर्थ समझते हैं। एकत्व अन्यत्व भावना भाने की रोज की प्रेरणा,
रोज भाव बारह भावनाओं का रोज पाठ करो, रोज चिंतन करो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। मैं एकाकी एकत्व लिए सब लिए, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे भी अति भिन्न, अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्र लिए, निज समरस पीने वाला। हृदय से नहीं होती, श्रद्धा में नहीं बैठ पाती, इसलिए परेशान। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं सुखी होना तो ये कई उपाय है, इस बात को श्रद्धा में देखिए। जग में जिसको निधि कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल व्याकुलता है, अथवा आकुल का फल व्याकुल। लग रहा है छोड़ दो, स्वीकार कर कि मेरी आज्ञा में नहीं, तो मुझे आज्ञा नहीं चलाना। बात श्रद्धा में नहीं जाती, इसलिए उल्टा प्रयास करती है। अपने अनुभव भी बता रहे हैं कि जिसको भी मैं अपना कहता हूं वो छोड़ के चला जाता। लोक में तो कितने होशियार बने रहते हैं, कभी भी एक तरफा व्यवहार नहीं निभाते। मैंने कोई धार्मिक कार्यक्रम कराया था, विधान रचाया, आपको निमंत्रित किया, आप नहीं आए। फिर आपने किया, मुझे निमंत्रित किया, अब मैं आऊंगी। और क्या बोला है ना तुम्हें, हमारे में कहाँ आए थे। अब कदाचित आपने हाथ पर जोड़े, चलो भाई ठीक है जाए आगे। अब दोबारा फिर मैंने कार्यक्रम किया, फिर आपको निमंत्रण किया, फिर आप नहीं आए। अब इसके बाद फिर आपने किया, अब फिर मुझे निमंत्रण किया। अब क्यों, एक बार का अनुभव हो चुका। जब आपने कहा तो हमसे कैसे अपेक्षा रखते। और यहाँ सारा ही तरफ चल रहा है, यानी कोई नहीं कह रहा कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तुम जो आज्ञा दोगे वैसा करेंगे, कोई कहता है। शरीर ने कभी कहा है, और फिर भी नहीं है हमारा। और जो हम आज्ञा देंगे वो सुनेगा, उसके अनुसार परिणाम है। वो सारा एक तरफा, ये बिल्कुल नहीं सुन रहा, और फिर भी नहीं है हमारा, सुनेगा। तो बोलो अनंत दुखी। सुखी होने का उपाय तो एक ही है कि मान लें कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, इसलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा, और इसीलिए मुझे अधिकार चलाना नहीं। ये अपना जाने, मैं अपना देखूं। एकत्व विभक्त स्वभाव और वस्तु मात्र का, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, तो सुखी होने का उपाय बस एक है कि जो हमें भ्रम हो गया है कि ये पर पदार्थ मेरे, मैं इनका, ये भ्रम तोड़ दे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पंडित बनारसी दास जी ने कैसे कैसे भ्रम चलते रहते और उसके कारण कैसा कैसा दुखी होता रहता है जीव, इसके लिए बहुत सुंदर पद लिखे हैं, इन्हें भी अपन देखते हैं। पेज नंबर 76 और 77 पर 13वां और 14। और ये बता के बस एक ही बताएंगे कि सुखी होना तो एक ही उपाय कि अपना भ्रम तोड़ दो। पहले 76 पेज का 13वें नंबर का पद, मूल ये संस्कृत कलश के अनुवाद है। समय के अनुसार अपन संस्कृत कलश नहीं पढ़ते हैं, मात्र पद अनुवाद। जैसे गजे राजे नाजे घासे की गरासे कर,
वक्षते शोभाए नहीं भिन्न रसे लियो है, जैसे मते वारो नहीं जाने से खेरनी स्वाद, जुंगे में मगन कहे गौ दूध पियो है, तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदीव, भाग्यो पाप पुण्य सो सहज सुने हियो है, चेतन या चेतन दूह को मिश्र पिंड लगी, एके में के मान ना विवेके कछु कियो है। हाथी को, गजराज को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय बहुत ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान, खास करके ऐरावत हाथी के रूप में जिसको स्वीकार करके कितना कितना मैसूर पाक है, बनवाया था वो सबको, तो मनुष्यों ने भी खाए, बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छा मैसूर पाक बना। हाथी को कितना मजा आया होगा, पूरा पेट भर मैसूर पाक खिलाया, जितनी उसको भूख थी 40, 50, 60 किलो, कितना मजा आया होगा। आज कुछ क्यों पता ही नहीं, बस लगता हाँ आज तो से मीठी घास है। जैसे हाथी अनाज और घास का मिला हुआ ग्रास खाता, खाने ही का स्वभाव होने से जुदा जुदा स्वाद नहीं लेता, यानी मैसूर पाक भी खिलाओ तो भी उसको बस यही लगता है मीठी घास है, ये कुछ अलग हटके है लगती। अथवा जिस प्रकार मध्य से मत वाले को श्रीखंड खिलाया जाए तो वह नशे में उसका स्वाद ना पहचान कर कहता है कि इसका स्वाद गोदुग्ध के समान है। अब कहाँ गाय का दूध हो, कहाँ श्रीखंड, तो उसे तो वैसे ही लगेगा। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव यद्यपि सदा ज्ञान मूर्ति है, जानना 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 ये सुना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता, तो भी पुण्य पाप में लीन होने के कारण उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य रहता है। इसके चेतन अचेतन दोनों के मिले हुए पिंड को देखकर एक ही मानता है और कुछ विचार नहीं करता। एक हो तो पाता नहीं, बस चलता नहीं, एक रोम पर आनंद दुखी होता। दूसरा उदाहरण, दूसरा मतलब दो तो यही थे, इसके अतिरिक्त और जैसे महाधूपे की तपति में तिसायो मृग, भर में सो मिथ्या जल पीवाने को धायो है, जैसे अंधकार माही जेवरी निरखी नर, भर में सो डर पिसर पे मानी आयो है, अपने स्वभाव जैसे सागर सुथिर सदा, पवन संयोग सो छरिया कुलायो है, तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप, भर में सो कर में को करता का आयो है। मृग तृष्णा, जिस प्रकार अत्यंत तेज धूप में प्यास का सताया हुआ हिरण भूल से मृग जल पीने को दौड़ता, यहाँ नहीं वहां है, वहां नहीं वहां दौड़ता, ऐसे अज्ञानी जी नहीं, अभी शरीर नहीं सुनता है, अभी बढ़ रहा है ना, जब पूरा बढ़ जाएगा पूरा जवान तब वहां सुनेगा, हर चीज में लगा देगा। अभी सुखी नहीं हुए, मैंने बच्चा सुना, अभी तो पढ़ रहे ना इसलिए दुखी, जब पूरे पढ़ लिख लेंगे ना सुखी होगा।
और पढ़ लिख गया तो अरे अभी कहाँ, भी कुछ जमना तो चाहिए, व्यापार धंधा अथवा जॉब वगैरह, तो सुखी हो। जम गया तो अरे अभी कहाँ, भी घर गृहस्थी बसनी चाहिए तब सुखी हो जाए। अब वो भी बस गई तो अरे अभी तो बच्चे छोटे छोटे, अब वे भी अपने पैर पे खड़े हो जाए तब सुखी। और वो सब भी हो गया तो पर में सुख की आशा से अपना जीवन गंवा देता है, आखिरकार शरीर के शमशान घाट में जाने का नंबर आ जाता है, पर उनमें से सुख तो नहीं मिलता। तृष्णा तृष्णा तृष्णा, बस ये और हो जाए तो सुखी, ये हो जाए तो सुखी, ये हो जाए तो सुखी, हाथ लगता है। ये मृग मरीचिका में ऐसा जिया। अथवा जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में रस्सी को देख उसे सर्प जान भयभीत होकर भागता, हो गया भ्रम। पड़ी थी रस्सी, हो गया भ्रम सर्प। अब बराबर उसका इंतजाम कर रहे, कदाचित फेंक भी दे तो अब तो निश्चिंत होकर सो जाओगे ना। थी रस्सी, आपको सर्प का भ्रम हो गया ना, पर डिब्बे में भर के फेंकवा भी दिया तो अब तो निश्चिंत होकर सो जाओगे। सांप आया कहीं द्वारा ना आ जाए, फेंकवा दिया ना, नहीं था तो सांप। उपाय क्या है सुख का? एक है उपाय कि मान लो रस्सी थी, सांप था ही नहीं, तो फिर तो यहाँ भी पड़ी रहेगी भी वो, तो भी निश्चिंत होकर सो सकते। और सांप मानते रहोगे तो, फेंकवा दोगे तो भी निश्चिंतता नहीं आएगी। क्यों? अभी आ गया तो द्वार नहीं आ सकता। इन्हें भ्रम का कितना कमाल। तो रस्सी को सांप मान रहा, भयभीत हो रहा। दूसरा उदाहरण, तीसरा, जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभाव से सदैव स्थिर है, तथापि हवा के झकोरों से लहराता, उद्विग्न हो गए, ज्वार भाटा। अब उसको शांत करने का उपाय, हवा की ओर देखना बंद कर दे। उसी प्रकार जीव स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न है। मूल वस्तु स्वभाव की ओर जाके देखें तो अत्यंत पूर्णतया अलग अलग। मैं चेतन, जड़ दे या चेतन, कैसे मेल बैठेगा? यह जड़, मैं ज्ञानी, मेल कैसे बैठेगा? परंतु मिथ्यात्वी जीव भूल से अपने को कर्म का कर्ता मानता, इसलिए दुखी। यानी एकमात्र दुख है तो भ्रम का है। चेतन और मान रहे हैं जड़ है, नित्य और मान रहे हैं अनित्य है, पूर्ण वैभव संपन्न मान रहे हैं अपने को कम, बस इसलिए दुखी। उपाय, मान लें कि हम तो नित्य हैं, शाश्वत हैं, परिपूर्ण हैं, शरीर आदि से कोई लेना देना नहीं, दुख खत्म। इन्हें भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय मात्र भ्रम दूर करना है। परिस्थिति बदलना नहीं, वातावरण बदलना नहीं, संयोग बदलना नहीं। क्यों? क्योंकि वे सुख दुख के कारण ही नहीं। अपनी मन स्थिति बदले, अपनी सोच बदले, अपना श्रद्धान बदले। और जहाँ श्रद्धान बदला तो दृढ़ श्रद्धान का प्रतिफल के नियम से आचरण बदलता। अभी लौकिक उदाहरण है कि जिसको अपन पर मान लेते, अपने यहाँ तो कितने कितने आते। दो बच्चे खेल रहे थे, एक सी उम्र के थे, शर्ट भी एक सी पहने थे। अचानक बहुत भारी भारी ट्रक निकला, वो एक को कुचलता चल। माँ ऊपर से देख रही थी, उसको लगा मेरा बच्चा, वहीं से चिल्लाती,
उठाओ जल्दी से। मैं उतर रही हूँ नीचे, अचानक पुलिस भी आ गई, तत्काल गाड़ी में डाला, ले गई पुलिस। ये उतर ही नहीं पाई नीचे। अब इसको पक्का विश्वास मेरा बच्चा दौड़ी, जो भी साधन मिला तत्काल। वहाँ पुलिस ने इमरजेंसी वार्ड में रखवा दिया, इलाज चालू, इसको देखने को भी नहीं मिला। बाहर से हाथ पैर जोड़ रही डॉक्टरों के, आप पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो मांगोगे वो देंगे, आप पूरी ईमानदारी से पूरी सावधानी से इलाज करो। अब विकलांग रहता है। अब जब थोड़ा सा सब शांत हुआ और डॉक्टरों ने कहा ठीक है आप देख लो, और देखा, अरे मैं तो समझ रही थी अपना को, अब क्या होगा। अब वो डॉक्टर कहे भाई ना सही आपका, आखिर छोटा है, ऐसा ऐसा कर तो बच सकता है, आप तो कह रहे थे जो लगे तो कुछ दे दो, और ज्यादा हुआ तो ठीक है 101 ले। यानी पहले लाखों खर्च करने का मन था, और अब, और वो भी 101 चूंकि फंस गई इसलिए, अन्यथा। यानी मनोविज्ञान के अपनत्व टूटा तो समर्पण खत्म, पर वो कितना ही कुछ भी हो, तो जहां शरीर आदि से अपनत्व टूटा समर्पण खत्म, आचरण नियम से बदलता। ये यहाँ कह रहे हैं यदि सुखी होना है तो ये एकमात्र एक उपाय, भ्रमजन्य दुखे है, यानी शरीर आदि हमें अपने लग रहे, बस इसका तो एक ही उपाय है कि मान लें कि ये सब मुझसे भिन्न, वे एक शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान। जितने जल्दी मान लेंगे उतने जल्दी सुखी हो जाएंगे, और जितनी देर करेंगे उतनी देर होगी। शरीर आदि तो अपनी किसी कीमत पर बनने वाले नहीं है। इस तरह से थोड़ी चर्चा सुखी होने के उपाय पर अपन ने की है। आप भी जिनागम के आलोक में और इस संदर्भ में पढ़िए, विचार करिए, और लगे यदि कि वास्तव में सुखी होने का मात्र और मात्र एक ही उपाय, अनंतों इस उपाय को अपना के सुखी हुए। और अपन जो उपाय अपना रहे हैं उसमें सफलता का एक भी उदाहरण नहीं, पर को अपने हिसाब से परिणमन करा के सुखी होना चाह रहे हैं, इसमें सफलता का एक उदाहरण नहीं, और अपने में अपनत्व ला करके सुखी होने के अनंतों उदाहरण। सिद्ध भगवान अनंत है। अब कौन सा अपने को मार्ग दसता है, स्वयं अपने आप निर्णय करें, और लगता है कि यही एकमात्र उपाय है, सफलतम उपाय, तो जितने जल्दी हो सके इसको अपनाएं, अपना जीवन सुख शांति में बनेगा, अपन सभी का जीवन सुख शांति में बने। इस मंगलमय भावना से अभी की बात समाप्त होती है। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर ये दुख के कारण और सुख का उपाय क्या है, इस विषय को लेकर के ये विशेष चर्चा आज यहाँ पर संपन्न हुई है। अभी जो शास्त्री द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की मुख्यता से बाकी सभी भी उपस्थित हो ही सकते हैं। कल और परसों विशेष विषय चलेगा इसी समय पर, और उस क्षमा वाणी के बाद आश्विन कृष्ण द्वितीया से शास्त्री द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए गोमट सार जी की कक्षा प्रारंभ होगी इसी समय पर। तो जो बालिकाएं हैं वो अपनी बहनों को सूचित कर दें, यहाँ से सरिता जी भी सूचित कर देंगे। अभी आप लोगों कहीं कोई कार्यक्रम करा रहे थे या कोई दूसरी कक्षाएं में सम्मिलित हो रहे थे, इसलिए ज़्यादा उपस्थिति यहाँ आपकी कक्षा की नहीं रही है। तो आप सब शास्त्री द्वितीय वर्ष और शास्त्री तृतीय वर्ष की मुख्यता से चलेगी। जो साधर्मी जन सुन रहे हैं वो लोग
अगर आना चाहें तो अभी 2 दिन तो इसी आईडी पर आएंगे और परसों बता दिया जाएगा कि आपको वेबएक्स पर आना है या किस पर आना है, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए अभी प्रश्न प्रश्न लिख लीजिए। सुखी होने का उपाय। पंडित जी साहब ने किन उदाहरणों से स्पष्ट किया है? अगला, भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय। परिस्थितियां आदि बदलना क्यों नहीं है? अगला, हमें अनादि से क्या भ्रम हो गया है और उससे उत्पन्न दुख को कैसे नष्ट करें? अगला, पंडित बनारसी दास जी ने भ्रम से दुखी होने के संबंध में क्या क्या उदाहरण दिए? अगला, भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय। एकमात्र भ्रम दूर करना ही है। यह कैसे स्वीकार किया जाए? बस।